कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव बाय द फर्म। मीन्स जो अमाउंट फर्म को रिसीव होता है उसको सेल के बदले में जो अमाउंट रिसीव होता है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। इज दैट क्लियर? मीन्स सेल करने से, अपने प्रोडक्ट को सेल करने से जो पैसा हाथ में आता है दैट इज रेवेन्यू। देखिए इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं रेवेन्यू, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। मीन्स रेवेन्यू में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, प्लस प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? अब आता है रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी सोल्ड बाय द प्राइस रिसीव फॉर इट। मीन्स टोटल रेवेन्यू जितनी भी हम यूनिट सेल कर रहे हैं वो इनटू प्राइस। इज दैट क्लियर? सपोज हमने 10 यूनिट्स बैग सोल्ड करें। इज दैट क्लियर? और एक बैग की प्राइस है 100 रुपीज़। इज दैट क्लियर? तो 10 इंटू 100, 1000 इज टोटल रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? अब देखिए एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेन्ड। मीन्स जब हम टोटल रेवेन्यू को टोटल क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी सोल्ड, TR अपॉन Q। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने आपको पहले बैग का उदाहरण दिया कि 10 यूनिट्स ऑफ बैग हमने सोल्ड किए, पर यूनिट के 100 रुपीज़, तो ये 1000 रुपीज़ क्या हो गई टोटल रेवेन्यू। अब TR अपॉन Q मतलब कितने बैग्स थे 10, तो 1000 अपॉन 10, तो एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ 100 रुपीज़। तो 100 क्या हो गई हमारी एवरेज रेवेन्यू।